हर एक चीज में जो जो हमें दिखाई देती है वह सब जीवन में है, वह सब एक समय के अंतर्गत है, वह अपने आप में जीवन है। और ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में जीवों को दिखाता है सूक्ष्म तल पे। तो दूसरा जो पड़ाव है वो है जीव आत्मा। जीव आत्मा को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह एक चेतना का खेल है, ये एक माया का खेल है, ये एक प्रकृति का खेल है। यहां पे बड़े बड़े संत लोग घूम जाते हैं माया के चक्कर में, और जैसे ही जो अभ्यासी है उसकी चेतना का विस्तार होता है वह लोक परलोकों की बातें करना शुरू कर देता है, परम धामों की बातें करना शुरू कर देता है, लेकिन वह स्वयं के मूल स्वरूप से अभी भी वंचित है, क्योंकि उसे भिन्नता दिखाई दे रही है। उसको यह लगता है कि मैं किसी लोक या परलोक से आया हूं, ये आवागमन हो रहा है, ये कर्मों का चक्कर है और इसको काटना बहुत ही जरूरी है। अगर ये कर्मों का चक्कर नहीं कटेगा तो मेरा भी आवागमन होता रहेगा। उसको ऐसे मालूम पड़ता है या ऐसे उसको अनुभूति होती है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो आना जाना नहीं होता। ये हम बात करेंगे जो तीसरा पड़ाव है। पहले हम जीव आत्मा के विषय में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे जो अभ्यासी अभ्यास किया करते हैं या उसकी शुरुआत होती है वह 3 पड़ावों में उनके अभ्यास हुआ करता है। पहला है स्थूल शरीर, फिर दूसरा है जब चेतना का विस्तार होता है वह सूक्ष्म शरीर को जानना धीरे धीरे शुरू कर देता है। उसके बाद कारण शरीर, कि हाँ कारण क्या है ये स्थूल का और सूक्ष्म शरीर का जो भी आवागमन करता है। यह कहीं ना कहीं माया का ही स्वरूप है। जिस जिस पड़ाव पे, जिस जिस तल पे, जिस जिस आयाम में आपकी चेतना का विस्तार होगा उसी उसी आयाम की आपको उसका ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। आप उसी लोक परलोक की बातें किया करना शुरू कर दोगे। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। शरीर से आप खुद को, अपने स्थूल को देखना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा कि मैं शरीर से कुछ भिन्न हूं। तो जैसे जैसे आपकी साधना पे ये चीज डिपेंड करती है कि किस साधना में किस आयाम तक आपकी पहुंच हो चुकी है चेतना की। ये कहीं ना कहीं एक और चीज बता दूं कि जो ये चेतना है, ये चेतना को ही कई जो संत लोग हैं वो आत्मा का दर्जा दे देते हैं। ये तो आत्मा है, ये तो रूह है, ये तो सूरत है। जो सूरत शब्द योगा किया करते हैं उनको ये लगता है कि सूरत ऊपर जा रही है, यानी कि आत्मा ऊपर चली गई फिर नीचे आ गई। उनको ये लगता है कि आत्मा ही जो है वो सूरत है। सूरत यानी कि चेतना है, कॉन्शियसनेस है। सही मायने में जो ये चेतना है यह आत्मा नहीं है। यह जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस को आत्मा का दर्जा जो लोग दिया करते हैं यह एक माया के से भ्रमित हो जाते हैं। वह जान नहीं पाते मूल स्वरूप को। तब ये बातें किया करते हैं आना जाना नहीं ऊपर है जी नीचे है जी।